हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से एक और जो टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर का उसके साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रेजेडी। क्या आप जानते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो आपको लिटरेचर के अगर डेफिनेशन में अगर मैं डिफाइन करूँ तो ट्रेजेडी क्या होता है? किसी की डेथ हो गई है ड्रामा में या प्ले में, ठीक है। वो डेथ को हम क्या बोलते हैं कि एक ट्रैजिक पोम है या एक ट्रैजिक नॉवल है ना। अगर किसी की उसमें डेथ्स हो रही है तो वो एक ट्रैजिक नॉवल या ट्रैजिक प्ले माना जाता है, ठीक है। बट आपको क्या पता है कि ट्रेजेडी जो है उसकी डेफिनेशन आई कहाँ से है? तो सबसे पहले जो इसकी ट्रेजेडी की डेफिनेशन है वो प्लेटो ने दी थी। प्लेटो ने ये कहा था कि एक इमिटेशन ऑफ एक्ट है। एक सिर्फ एक इमिटेशन है एक्ट की। अगर आपने कुछ लिखा है उसको आपने किसी ने आपको उसका एक्शन करके दिखा दिया है तो दैट इज़ ओनली अ ट्रेजेडी। अलग अलग एक्सप्रेशन में, अलग अलग डायलॉग्स में आपको बोल के कोई बता रहा है तो वो एक ट्रेजेडी है। तो वो कोड जो है वो प्लेटो ने दिया था। उसके बाद इसको क्लैरिफाई किया है एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने ये कहा है कि एक्शन जो है, इमिटेशन तो हर एक जो डायलॉग होता है, हर एक चीज़ जो लिखी जाती है उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। हर एक चीज़ जो कोई किसी को जताना चाहता है, बताना चाहता है, उसको भी एक्ट करके आप बता सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी इज़ जब कोई भी प्ले में या ड्रामा में कभी भी किसी के साथ कुछ भी ऐसा हो जाए जो ऑल ऑफ अ सडन हो जाए और वो बहुत दुखद हो, सैड हो, वो चीज़ जो है उसको हम ट्रेजेडी की कंडीशन में लाएंगे। लेकिन अब एरिस्टोटल के ये सब बोलने के बाद लोगों को एपिक में और ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगी। उन्होंने एक क्वेश्चन डाला कि फिर डिफरेंस क्या रहा, एपिक में और ट्रेजेडी में डिफरेंस क्या रहा? तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि इट इज़ अ मैनर ऑफ इमिटेशन एज ट्रेजेडी रिप्रेजेंट थ्रू एक्शंस वेर एज एपिक नरेट्स, ठीक है। ट्रेजेडी जो है वो एक्शन से आप बताते हैं और एपिक जो है वो नरेट करी जाती है या फिर किसी भी एक्शन को नरेट कर देती है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है ट्रेजेडी और एपिक में। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्लियर कर दिया। अब ट्रेजेडी के बारे में एरिस्टोटल ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन की है अपने वर्क में। उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था, मैग्नीट्यूड, ठीक है। वो क्या होता, इस मैग्नीट्यूड से हमें क्या पता चलता था कि जो ट्रेजेडी का जो ड्यूरेशन है वो कितना लंबा होना चाहिए। उन्होंने इसकी कंपैरिजन जो है वो ह्यूमन बॉडी से की थी। उन्होंने ये कहा था कि ना तो ज़्यादा लंबा बॉडी अच्छा लगता है, ना ही बहुत ही छोटा बॉडी अच्छा लगता है। उसी तरीके से जो ट्रेजेडी है वो बॉडी होती है किसी भी प्ले की या ड्रामा की, तो वो ना ज़्यादा लंबा होना चाहिए ना ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए। उसके अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि वो जो आपका स्पेक्टेटर है उसको प्लीज़ करे, वो एक्ट जो है वो उसको प्लीज़ करे, उसको अच्छा लगे देखने में और उसको वो चीज़ें अपने अंदर फील हों, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो बिगनिंग है उसमें आप ड्रामा डालिए, जितना भी सीन है, जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्रामेटाइज फॉर्म में दिखाइए, ठीक है। और एक जो ड्रामा होता है या प्ले होता है उसका एक मिडल भी एक बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो जो मिडल है वो डिपेंड करेगा किससे, आपके प्रीवियस ड्रामा से, प्रीवियस जो इतना भी प्लॉट है उससे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो एंड होना चाहिए उसमें फॉर श्योर आपको डालना है कि इस ड्रामा का या इस प्ले का कंक्लूजन क्या है। उन्होंने कहा अ गुड एंड इज द नेचुरल आउटकम ऑफ वॉट एवर हैज़ गॉन बिफोर विदाउट लीडिंग द एक्शन एनी फर्दर, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा सा क्लियर होना चाहिए ताकि स्पेक्टेटर जो है उसको वो एक आउटपुट या आप कंक्लूजन कह लीजिए, उस चीज़ का कंक्लूजन जो है वो अपने माइंड में लेकर जाए, ओके। अब ऐसा बोला जाता था कि जो फंक्शन है ट्रेजेडी का वो होता है, जो ड्रामा होता है या जो प्ले होता है उसको डिलाइट करना या स्पेक्टेटर को डिलाइट करना या प्लीज़ करना। लेकिन यहीं पर एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने एक टर्म दिया था कैथारसिस। कैथारसिस को एरिस्टोटल ने कोई डेफिनेशन नहीं दिया था। इसके ऊपर बहुत सारे जो है डिबेट्स होते हैं कि कैथारसिस सच में होता क्या है। अब कैथारसिस में क्या होता था, तो कैथारसिस का मीनिंग होता था उनके अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, पर्गेशन। अब पर्गेशन में क्या होता था कि जो उन्होंने जो ड्रामा देखा है या प्ले देखा है उससे वो एक इमोशनल, एक बहुत ही पिटिफुल या फियरफुल चीज़ जो है वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप देखते हैं, कोई भी मूवी को आप देखते हैं तो आपके माइंड के ऊपर उस चीज़ का असर पड़ता है। तो उसी तरीके से जब आप एक ड्रामा देखते हो, आप एक प्ले देखते हो थिएटर में उस टाइम पे लोग, तो उस टाइम पे जब भी कभी ट्रेजेडी होती थी प्ले में या ड्रामा में तो लोग उसको अपने ऊपर बहुत ही
एक इमोशन कैरी कर लेते थे, बड़ा ही पिटी, ऐसे फियरफुल सा उनके अंदर जो है फीलिंग उनके अंदर होती थी। ठीक है, अब उनके अकॉर्डिंग क्या था, कैथारसिस जो था वो एक रिजोल्यूशन था किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है, कोई भी ट्रेजेडी होगी, किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से कोई भी ट्रेजेडी होगी, और उनके अकॉर्डिंग क्या होता था कि वो जो प्रोटैगनिस्ट था, होता था या होती थी, वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेती थी, या कर लेता था, प्रोटैगनिस्ट जो भी हैं, और रिजॉल्व कर लेते थे, और उसके बाद जो टेंशन है स्पेक्टेटर की वो भी ख़त्म हो जाती थी, और जो प्ले था वो रिजॉल्व हो जाता था। और प्ले और ड्रामा दोनों में ही यही कैथारसिस यूज़ किया करते थे एरिस्टोटल। ठीक है, तो लास्ट में जो स्पेक्टेटर है उसके अंदर पिटी और फियर के साथ साथ उसके अंदर एक रिजोल्यूशन की भावना भी जागृत हो जाती थी कि एटलीस्ट चलो प्रॉब्लम ख़त्म हुई और उनको सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, कोई कोई मूवी होती है ना जो बिल्कुल पार्ट 2 करके कंटिन्यू करके छोड़ देते, तो स्पेक्टेटर के मन में क्या रहता है कि हाँ अभी पार्ट 2 आएगा, या फिर अब क्या होगा, है ना, इस तरीके का रहता है। लेकिन वो अपने प्लेज में, एरिस्टोटल जो थे वो अपने प्लेज में ये चीज़ कम करते थे, क्योंकि वो ट्रेजेडी जब भी दिखाते थे अपने ड्रामाज में, प्लेज में, तो वो उसका रिजोल्यूशन भी देते थे कि प्रोटैगनिस्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करेगा ही, उस ट्रेजेडी का सोल्यूशन भी ढूंढेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए प्लीज़।